चाहूँगा कि महिला कंठ कोकिला कंठ भी इस सभा सदन में गूंजे। मैं आमंत्रित करूंगा रागिनी रंजन को उनके उद्घाटन भाषण हमारे चंद्र चक्रपाणी जी का। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ है, क्योंकि जो उद्घोषित होते हैं वो तो प्रॉक्सी रूल ही करते हैं। मुझे आदेश मिल गया है डायरेक्ट, इसलिए इसका कोई विकल्प नहीं है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए, तब तक तालियां बजती रहें जब तक वो ये माइक तक नहीं आते। श्री चंद्रदेवम शिवम अद्वितीयम भस्माव शशि सुब्रमण्यम। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे राजीव रंजन जी जो ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ही कम समय में एक कार्यक्रम का दिल्ली में आयोजन करते हैं। और देखो सफलता का ये एक पैमाना है कि लोग इनके प्रेम, इनके विश्वास में सभी लोग आते हैं, और ऐसे लोग आते हैं कि कुर्सी की कमी पड़ जाती है। तो ये सफलता एक बहुत बड़ी। कायस्थों के कार्यक्रम में, कायस्थ संगठनों के कार्यक्रम में मैं पहली बार देख रहा हूँ राजीव रंजन जी, मैं इसका आपको श्रेय दूंगा, बधाई दूंगा कि पहली बार कुर्सी की कमी हुई है। नहीं तो मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ और कुर्सी देख करके मैं मेरे भी आंख से आंसू आता है और कुर्सी भी शायद रोता है कि यार कोई पूछने वाला मेरे है ही नहीं यहाँ पे। जबकि अनेक, चूँकि मेरा जन्म तो कायस्थ परिवार में हुआ, मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा भी जन्म कायस्थ परिवार में हुआ। और मेरा बचपन का नाम राजेश श्रीवास्तव था, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में आने से स्वामी चक्रपाणी महाराज हो गया। लेकिन अपने जैसे जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी जन्मी, जैसे जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होता है, वैसे ही जिस कुल में जिस जाति में जन्म लिया उसको तो कभी कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा मूल है। तो जब भी हम अपने कायस्थ संगठन और इसके कार्यक्रम में आते हैं तो हम एज एक मुख्य अतिथि बन के नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में हम आते हैं। और मुझे बड़ा आत्मीयता एक नज़र आती है कि अब हम परिवार में लगता है आए हुए हैं। जैसे कोई जाता है, चारों तरफ घूमता है, अनेक राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है, और लेने के बाद शाम को थकता है, और थकने के बाद वो जाता है अपने परिवार में। अच्छा, कुर्सी तो देखो सभी भर चुकी है, लोग खड़े भी हैं, लेकिन एक चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ कि हमें लगता है कि इस वो में सभी लोग अगर जो अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ करें या साइलेंट करें, तो हमें लगता है आज का ये जो बैठक है इसमें बहुत कुछ उभर के आएगा और वो देश और समाज के लिए हितकर होगा। क्योंकि जो राजीव, हम देखो जब भी जो पूजा करता है स्विच ऑफ कर देता मोबाइल। अब देखो मैं आया, मोबाइल मैंने पकड़ा दिया पीएसओ को, मैंने कहा तुम रखो। कहीं भी हमें 100% समय देना होगा। अगर हम समाज के लिए अपने प्रति ईमानदार हैं तो ये समझ लो कि जब उस काम को कर रहे हैं तो 100% करें, तभी सफलता मिलेगी। हम सिर्फ फेसबुक से, सिर्फ हम व्हाट्सएप पे अंगूठा दिखा के किसी को सहयोग नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे से जुड़ना होगा, आत्मीयता दिखानी होगी। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ और घर पे और दोस्तों से बातें कर रहे हैं, फ़ोन तो आ गया, उसको क्या पता आप कहाँ बैठे हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है। कायस्थ एक जाति नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजीव रंजन ने बहुत बढ़िया कहा, राजीव जी ने, कायस्थ एक जाति नहीं है। मैं स्वामी शंकराचार्य जी के साथ था एक बार, चूँकि मैं बचपन से ही साधु हो गया। 2 मिनट बैठ जाइए ना भाई, शांत रहिए। तो क्या हुआ कि वहाँ पे चर्चा होने लगी, काफ़ी लोग थे, बोले स्वामी जी आप ब्राह्मण कुल में जन्म होते तो शंकराचार्य आप 100% हम लोग बनाते। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या है? तो बोले कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। तो मैंने कहा अच्छा मराश्री और छत्री की, तो अब जैसे सब लोग जानते हैं पौराणिक बातें हैं, बाजू से भुजाओं से छत्री की उत्पत्ति हुई, उदर से वैश्य की हुई, और चरण से जो है दलित की हुई, जैसे जो कहा जाता है शूद्र कहा जाता है।
तो मैंने कहा महाराज आपको लेकिन ये नहीं पता कि कायस्थ की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो एक एक अंग से हर वर्णों की उत्पत्ति हुई, लेकिन कायस्थ की उत्पत्ति ब्रह्मा की पूरी काया से हुई। ये बताओ कोई किसी को जूठा दे देता है, मैंने कहा महाराज जी बताओ मैं जूठा छू करके कुछ दूंगा आप खा लेंगे? नहीं खाएंगे, अशुद्ध माना जाएगा। और हर एक अंग अपने आप में अलग अलग है, लेकिन कायस्थ जो है और भगवान चित्रगुप्त वो पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए हो, कोई एक अंग नहीं है। जब कोई जातियां जब और कायस्थ की उत्पत्ति क्यों हुई? कायस्थ कभी वाद इसीलिए नहीं करता, उसके डीएनए में वाद नहीं है। आप देखोगे कि दूसरे को सहयोग कर देगा, अपने कोई नहीं करेगा। उसका कारण यह है कि जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने बनाया कि देखो चार पहिए तो है, लेकिन जब फंस जाए, जब आपन में कंफ्यूजन होने लगे, चारों अंग आपस में लड़ने लगे, तो इसकी मध्यस्थता कौन करे, इसका जजमेंट कौन करे? तो उन चारों के ऊपर किसी को जज बनाया गया, तो कायस्थों को बनाया गया। आप देखो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देश को दिशा देने का काम जयप्रकाश नारायण जी ने किया, चाहे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद आए जिन्होंने देश को संविधान देने का काम किया, चाहे सच्चिदानंद सिन्हा ने देश को संविधान देने का काम किया, चाहे आप देखो जब पूरे देश में धर्म की बात रखनी होती थी तो किसने रखा? स्वामी विवेकानंद ने रखा। ये सब कोई वादी नहीं थे, ये तो राष्ट्रवादी थे। हर कायस्थ अपने आप में राष्ट्रवादी होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसीलिए आज आवश्यकता है समय की एकजुट होने की। राष्ट्रवादियों तुम बिखरो मत, इस राष्ट्र को बचाना है तो तुम्हें एक मंच पे आना होगा और एक साथ जुड़ना होगा। आप अगर मजबूत होगे तो समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। आपका ये स्थिति क्यों है? अगर 10 लोग ईमानदार लोग हैं, अलग अलग कर दो। आपने गुरु नानक देव जी का सुना होगा कि किसी गांव में जाते हैं, उनको उपेक्षा हो जाती है तो आशीर्वाद देते हैं कि ये गांव बस जाए। दूसरे गांव में जाते हैं, उनका खूब सम्मान होता है, वो कहते हैं ये उजड़ जाए। उनका जो शिष्य होता है सोचता है कमाल की बात है, गुरुदेव ने ऐसा एक को जो जिसने खूब सम्मान दिया उसको इन्होंने कह दिया कि उजड़ जाओ, और जिसने सम्मान नहीं किया उसको कहे कि बस जाओ। तो उन्होंने पूछा जिज्ञासु बनकर के ऐसा क्यों आपने किया? तो गुरु नानक देव जी ने क्या बोला कि जो सम्मान दिया ये खुशबू है, ये अच्छे लोग हैं, और जब ये उजड़ जाएंगे, जब देश के कोने कोने में जाएंगे तो अपने सुगंध बिखेरने का काम करेंगे। और जो लोग नकारात्मक सोच के हैं, जो सम्मान नहीं देते, अगर बस जाने का यही रहने जाने का, तो ये गंदगी फैलेगी नहीं। तो हमारे उसी तरह कायस्थ हैं, आप एकजुट हो जाओ, आप एकजुट हो और अपनी सुगंध को पूरे विश्व में फैलाने का काम करो। जहां हो वहीं पे एकजुट होकर के, और भगवान चित्रगुप्त महाराज के सिद्धांतों को, स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करिए। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, आज राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से उपेक्षा इस हमारे कायस्थ धर्म की हो रही है, जिस सनातन धर्म को सींचने, सनातन धर्म को दिशा देने का काम कायस्थ समाज ने सबसे ज्यादा किया है। अगर और आप देखो महर्षि महेश योगी, जिसको रंजन जी आप जानते ही हैं, कायस्थ होने की वजह से नहीं बनाया गया शंकराचार्य, और जब वो चले जाते हैं विदेश, मैंने अपने आंखों से देखा है, शंकराचार्य तरसते थे कि काश हमें वो बुलाए अपने कार्यक्रम में। तो ये है गौरव गरिमा कायस्थ, जो जहां होता है अपने आप गरिमा बना के रखता है। आज हमारे बीच में यहाँ पे अशोक श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कायस्थ समाज की सेवा करने का काम किया है। रागिनी रंजन जी और दामन सिन्हा जी, क्या है पूरा, क्या दामन सिन्हा जी के, और डब्लू श्रीवास्तव, शिशिर सिन्हा जी, संजय सिन्हा अधिवक्ता जी, शिशिर सिन्हा जी, मर्यादा कुलश्रेष्ठ जी, शैलेश सिन्हा जी, आलोक रंजन जी, प्रियंजन रंजन, दीपक अभिषेक जी, राजेश सिन्हा जी, सुरेश श्रीवास्तव, विनय चंद्र दास जी, कुमार शिशिर सिन्हा और संजय सिन्हा, और तमाम जो लोग आए हुए हैं, निश्चित रूप से समय निकाल करके चाहते हैं
एक मंथन हो, एक चिंतन हो, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अनेक नवरत्न निकले। हमें चाहते हैं कि दिसंबर में होने वाले जो राजीव रंजन जी कार्यक्रम करने वाले हैं, इनके सक्षम नेतृत्व में जो कार्यक्रम होने वाला है, आज बैठ करके सिर्फ हम एक चिंतन करके इस मंथन से कुछ हम नवरत्न निकालें और हम प्रयास करें कि अगले कार्यक्रम जितना भी बड़ा हो, रामलीला मैदान में हो तो वहां भी कुर्सी खाली हो, वहां भी कुर्सी भरी रहे, कोई भी कुर्सी खाली नजर नहीं आए, लोग दीवालों पर चढ़ के आपकी बातों को सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सत्ता हिल जाएगी तो निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं आज के इस संस्था के माध्यम से ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस, देखो इतना नया है कि नाम भी लेने के लिए मुझे देखना पड़ता है, लेकिन राजीव जी नए नहीं है, इन्होंने राजनीतिक रूप से अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। मुझे याद है 6 साल पहले इन्होंने बुलाया, मैं पटना भी गया। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके लिए तन मन धन पूरी जवानी अर्पित कर दिया इस हमारे कायस्थ बच्चे ने, लेकिन उसके फल में क्या मिला? अगर ये किसी और में होते, किसी और जातियों में होते, कायस्थ धर्म में नहीं होते, तो आज ये मंत्री आपके सामने बने बैठे होते। यही सच्चाई है। हमने देखा इनके अंदर पीड़ा, हमको इन्होंने बुलाया वहां से, स्वामी जी टिकट दे करके आप आइए, मैं गया, इनके देखा। आप लाखों लाखों लोगों को आप कैसे व्यक्ति जोड़ता है, आप जरा सोचो। आप इसी से पहचान कर सकते हो राजीव रंजन को, जो पटना में रहते हैं और दिल्ली में एक नई संस्था बना के काम करते हैं, और ऐसी स्थिति तो क्या होगा? ये जरूरी थोड़े है कि हम जो नहीं है हम उसके निश्चित रूप से आदर्श माने, उसको उसके पद चिन्हों पे चले, लेकिन जो वर्तमान में अपने समाज पे है, जो आपके साथ तन मन धन से है, जो आपके साथ आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको साथ और सहयोग देने का काम करें। इसी उद्देश्य के लिए ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का निर्माण हुआ है, जैसा हमने समझा। तो इसलिए राजीव रंजन जी को आप हाथों को मजबूत करिए, आप अपने इनके हाथों को मजबूत करेंगे तो आप मजबूत होंगे। याद रखिएगा, उन्होंने ठीक कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। मैं आपको वादा करता हूं, मैं भी एक साधु हूं, साधु होने के नाते कि आप इनका साथ दीजिए। अनेक संस्थाएं आई, अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ, सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन एक साथ मिलकर के राजनीतिक चेतना को जगाने का जो काम राजीव रंजन ने किया है, अभी तक किसी ने शायद उतनी सफलता नहीं पाई होगी जितना आप पाएंगे अगर जो आप लोगों ने साथ दिया तो। क्योंकि ये वास्तव में एक ऐसी मोड़ पे आज खड़ा है समाज, ऐसे आज मोड़ पे समाज खड़ा है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। आप साथ दो, अन्यथा आपका खाई में गिरना निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती आपको, कोई सरकारें बचाने वाली नहीं है, सरकारें कोई पूछने वाली नहीं है। आपको कोई पूछेगा तो राजीव रंजन ही पूछेंगे, अशोक जी पूछेंगे और आपके समाज के लोग ही पूछेंगे। एक कहावत है ना भोजपुरी में कि मुरहाइलो हसुआ अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए ये जी बोलते बोलते स्पष्ट का अनेक हमने जातियों में जाने का, हमें और जात ब्राह्मण समाज में बुलाया जाता है, हमें क्षत्रिय समाज में, महार जाति में, दलित। अभी नोएडा में मैं जा रहा हूँ, ओबीसी का है कार्यक्रम, उसमें मैं चीफ गेस्ट हूँ, तो उसमें भी। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं तो मुझे लगता है अपने परिवार में है। लेकिन पहली ऐसी एक कायस्थों की मीटिंग है राजीव जी, पहली ऐसी एक कायस्थों की मीटिंग है जिसको देख के मुझे वास्तव में प्रसन्नता हुई, क्योंकि कुछ लोग खड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे खड़े हो, यानी सीटें पूरी भरी हुई। नहीं तो कहीं भी मैं जाता हूं तो रोने लगता हूं, मैं सोचता हूं कि दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो आ गया, मैं जाता हूं इतने लोगों को संबोधित करता हूं, और यहां पे आया कायदों में कुर्सी खाली, यानी कुर्सी को संबोधित करने आए हैं, कुर्सी को देखने आए हैं भाई, कि तुम्हें पूछने हालचाल लेने आए हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, अपने आप को पहचानो। मनुष्य तुम बड़ा महान है, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी भुखटी में शिव का भूचाल है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। चित्रांशो आप महान हो, आप में अपूर्ण अनेक ऊर्जा और क्षमता है। भगवान चित्रगुप्त के वंशज हो, जो कोई अंग नहीं है, जो कि ब्रह्मा का संपूर्ण शरीर है और काया से उत्पत्ति हुई, उसके आप वंशज हो। अपने आप में गर्व महसूस करो, और जब भी बैठो चिंतन करने के लिए मोबाइल को 2 मिनट के लिए बंद कर दो, साइलेंट करो और ध्यान से सुनो, अब मंथन करो। क्योंकि ये हो सकता अभी आपको लाभ नहीं मिले, लेकिन आने वाले बच्चे के लिए चिंतन हो रही है, क्योंकि जो पीछे हुआ आज हमें मिल रहा है।
तो इसलिए जो वर्तमान में हम मंथन करके निकालेंगे, हमारे आने वाले फ्यूचर को वही चीजें मिलेगा, वही भविष्य मिलेगा। इसलिए आने वाले भविष्य के लिए कम अपनी तो चिंता नहीं किए, आने वाले भविष्य के लिए चिंता करो। युवाओं को खासतौर से, युवतियों को खासतौर से बुलाने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि आउटडेटेड हम 40 के ऊपर ही लोग आए। युवा युवतियों को भी लाने की जरूरत है, उनके अंदर भी प्रेरणा डालने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं युवा युवती सोचे तो सब बुड्ढों का काम है, छोड़ो हमारा काम नहीं है। बाद में 40 के बाद वो भी सोचेगा, जब चारों तरफ से धक्का खाएगा तो सोचेगा वो। इसलिए उसको पहले बताना जरूरी है, तुम उसको गर्व कराना अनुभव बहुत जरूरी है, तभी वो समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर सकता है, तभी चित्रांश के लिए काम कर सकता है। इसलिए देखो भाई, जब मैं साधु होकर के, मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, संत महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, राम मंदिर का केस हमने लड़ा। आप देखो राम मंदिर का जो जजमेंट आया उसमें सबसे ऊपर मेरा है 2636 अपील नंबर, और जजमेंट में 10 जगह हम लोग का जिक्र है। आप जरा सोचो, आपको गर्व होना चाहिए। उसको भी लड़ने वाला चित्रांश है, जीतने वाला, जिसमें पूरी दुनिया वो है। एक दाऊद इब्राहिम था आतंकी, उसने चैलेंज किया, उसको भी गाड़ी लेके मैं फूंक दिया गाजियाबाद में। उसको भी कई चैलेंज किया तो कायस्थी तो रंजन जी। लेकिन देखो अन्य जातियां तो खूब हमें स्वागत किया, कोई रंजन जी कोई नहीं पूछा तो कायस्थी नहीं पूछे हमें। तो खैर कोई बात नहीं, हमेशा दिया तले अंधेरा रहता है, मैं क्या बोलूं। लेकिन खैर एक बात है कि आप लोग अपने को गर्व महसूस करो। मैं टीवी पे कई बार चर्चा होती, कोई सोचता है कि मैं इसको झुका दूंगा, कुछ बोल दूं, आप तो ये थे नाम। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे गर्व है भाई, ये तो तूने कहा कि मेरा सीना और चौड़ा कर दिया। गर्व करना चाहिए, हमें शर्म नहीं, गर्व है। तो इसलिए आप सब गर्व करो और चिंतन करो। इस यहाँ से कुछ नवरत्न निकले। मैं पुनः जो है राजीव रंजन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और याद रखो ना, नेता तो बहुत हो जाते हैं, आज हमें कार्यकर्ता की आवश्यकता है। हमारे सबसे बड़ी बात है, इतनी संगठन है अपने यहाँ का कायस्थों में, इतनी है, हर व्यक्ति अध्यक्ष लिखता है, हर व्यक्ति महामंत्री लिखता है, लेकिन हम कहेंगे कि एक सिर्फ नेता बनाओ राजीव जी को। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हजारों नेता बना देंगे, हजारों नेता बना देंगे। तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो ही मिलेगा। जिस पार्टी में हो वही तुम्हें, क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि जो जहां पे उसको सहयोग करो। ये समझो कि जनसंख्या की काउंटिंग हो रही है, तो ये बहुत बड़ी संदेश है। आप इन पे एक नेता बनाओ तो हजारों नेता बन जाओगे। जब सब आप खुद ही अपने आप को नेता बनने लगोगे तो एक भी नेता नहीं बनोगे, सब मारे जाओगे। वो चिड़िया वाला सुने हो ना, पक्षी कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जाल में फंसा हुआ। लेकिन जब एक मुखिया ने कहा कि एक दिशा में बढ़ो, और एक दिशा में वो बढ़ते हैं सभी पक्षी, और वो जाल लेकर के भाग जाते हैं, आंखें तक देखता रह जाता है। तो एक दिशा में चलो। आज ये ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से पूरे संदेश दो, जितनी संस्थाएं सब आए यहाँ पे, एक महासमुद्र के रूप में ये काम करेगा और सबको दिशा देने का कार्य करेगा, सबको सम्मान देने का कार्य करेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी सम्मान हम देंगे, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी हम प्यार देंगे, जो युवा हैं वो भी इससे जुड़ करके काम करे, तो भी तो आपका भविष्य उज्जवल है। अन्यथा अंधकार में तो हम लोग जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। जब राजीव रंजन जैसे लोग और तमाम समाज के जो काम कर रहे हैं उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, जबकि एक ऐसे टुच्चों को मिलती है जो, लेकिन उनका सौभाग्य होता है कि किसी दूसरे जाति से संबंध रखते हैं। राजीव रंजन की दुर्भाग्य है, हमें दुर्भाग्य ही कहेंगे कि वो कायस्थ से है और कायस्थ से एकजुट नहीं है, जिसलिए हमारे कायस्थ नेताओं को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा न हो। इसलिए आप देखो, अब जरा सोचो, मैं तो कायस्थ होकर के मैं यहां पे आके खूब चिल्ला दिया, आप सोचोगे, अब आप चिल्लाने में शर्माओगे, कहीं जाने में बोलोगे नहीं। आप गर्व महसूस करो, क्योंकि हर कायस्थ अपने आप में एक राष्ट्रभक्त होता है। आप सब लोग एकजुट हो और संस्था को मजबूत करो, राजीव रंजन जी को मजबूत करो और अपने आप को मजबूत करो। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय चित्रांश। ऊंची आवाज में बोलो, भोजन की भी व्यवस्था बढ़िया इन्होंने किया है। जय चित्रांश, जय चित्रांश, जय चित्रांश। राजीव रंजन संघर्ष करो, राजीव रंजन आप संघर्ष करो, राजीव रंजन आप संघर्ष करो। देख लो राजीव जी, कोई भागेगा नहीं, सब आपके साथ है। हाँ। देखो राजनीति में तो कई बार हम तुम्हारे साथ है, पीछे से लोग गायब हो जाते हैं, ऐसा ना करना, एकदम डट के रहना। हम खुद साधु हैं, मैं रहूंगा आपके साथ। चलो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय चित्रांश।
धन्यवाद स्वामी जी। आपके अभूतपूर्व ओजस्वी उद्बोधन के क्रम में आपने बताया कि कायस्थों की उत्पत्ति कैसे हुई। शुरू में जो 4 वर्ण बनाए गए और जब इनके बीच अनुलोम विलोम विवाह शुरू हो गया और मनुस्मृति में जो दंड प्रावधान रखा गया था वो विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग था और जाति के अंतर्गत और अतर विवाह करने के लिए, इतर विवाह करने वाले लोगों के लिए अलग था। तो ऐसी स्थिति में उनके दंड निर्धारण की प्रक्रिया में ईश्वर को मुश्किलें आने लगीं और ईश्वर ने तब हजारों वर्ष के चिंतन के बाद कायस्थ जाति को जन्म दिया। ईश्वर के लिए भी प्रॉब्लम शूटर के रूप में कायस्थ सामने आए। ये फोटो शूट का कार्यक्रम अपने जगह पर चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको स्मरित कराना चाहूँगा कि लास्की ने कहा था कि डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सार तत्व है मत भिन्नता, और मत भिन्नता के लिए आवश्यक है मत का होना। ये कायस्थों में मतों का बहुत बड़ा संग्रह है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें इस माल्यार्पण कार्यक्रम का। हाँ हाँ, अच्छा रागिनी जी का अनाउंस किया, अशोक श्रीवास्तव जी का। वो बोली पहले हमसे बोली। देखिए भैया, आप भी आ गए। अशोक जी माला उठाने का मतलब समझ रहे हैं? हाँ नहीं, पहले मेरे पास भी लिखा हुआ ही है, भार बहुत है। कोई बात नहीं, चलेगा। थैंक यू। तो रोकना चाहूँगा स्वामी जी, आज एक कार्यक्रम और भी था जिसके लिए हम सभी बेताब हैं। आज राजीव रंजन जी के और रागिनी जी के शादी की सालगिरह भी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। माल्यार्पण भी कराया जाए। हम थोड़ा निकलेंगे, आप संभाल लीजिए। थोड़ा सा लंच करने के बाद में Thank you all of you. आप बताइएगा आपके साथ में रहेंगे, अपना शेयर छोड़ दीजिए। आप अध्यक्ष छोड़िए, आप मेरे बड़े भैया हैं। सबसे महत्वपूर्ण वही है और बाकी बातें तो गैर वाजिब है। हाँ, डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव रायपुर से, ये हमारे जिला यूपी के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वहाँ पे शिक्षा वाले में काम में जो प्रकोष्ठ है उसमें काफ़ी अच्छा यूपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग। यूपी तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। अभी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कुछ काम करना चाहेंगे। 28 जुलाई को जो है हमारी बिटिया का जन्मदिन है, उसी पे हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहेंगे। करिए, बिहार में भी कराइए, यूपी को भी। अरे आप सहयोग तो यहाँ पे कहा था ना कि हम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ पे धन भी दो, सब कुछ दो और आपको संगठन मिलेगा, आपको नेतृत्व मिलेगा। हाँ नहीं ठीक है। उदिया तुम कहाँ रखे? सब है, सब जो मैं हमको दिए हैं सब उसी में। लंच के बाद निकल जाएगा, फिर देख लेंगे। एक्चुअली पेशेंट को हमको देखने जाना है, उसका आदमी है। ज़्यादा टाइम मिलेगा, अब 2 बजे तक लंच ही होगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, करीब 160 हो गए। मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं,
धीरे धीरे मंच को खाली करें, अन्यथा मंच के ऊपर दबाव बढ़ने पर कुछ समस्या भी हो सकती है। अनुरोध है कि धीरे धीरे मंच खाली करें ताकि मंच पर दबाव न पड़े। हाँ, स्वामी जी से नीचे भी मिल लेंगे। ऐसा ना कर दो कि रंजन जी अगले बार से बुलाए ना भाई। थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए बोल हमारे बच्चे हैं ना। धन्यवाद।